केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर हालत खराब है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत लाभ बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित परिवर्तन मौजूदा बाजार आधार रिटर्न प्रणाली से हटकर है। अंतिम मूल वेतन के 50% तक की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। 2004 से एनपीएस में नामांकित लगभग 8.7 मिलियन केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। साथियों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार नई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि की पेशकश करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। यह प्रस्ताव पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी देता है, जो मौजूदा बाजार आधार रिटर्न से प्रणाली से एक उल्लेखनीय बदलाव है। अगर मैं चर्चा करता हूं, सरकार ने मार्च 2023 में गैर अंशदायी और राज्यकोष रूप से अस्थायी पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटने बिना एनपीएस लाभों में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। कई राज्य द्वारा ओपीएस के पक्ष में एनपीएस को छोड़ने के बाद समिति का गठन किया गया। आपने हाल ही में देखा होगा, जब भी हमने पुरानी पेंशन योजना के लिए कोई भी किस्सा या मुद्दा उठाया है तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसमें अपना कुछ ना कुछ समर्थन देने का बजाय कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने का काम किया है। तो आखिरकार पुरानी पेंशन योजना के लिए जो कर्मचारियों का मत है कि पुरानी पेंशन योजना हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जब भी हमने बात की है पुरानी पेंशन योजना उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब भी इस चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो सरकार कहीं ना कहीं उसमें एनपीएस को लाने का प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार का सीधा सीधा कहना है कि हमें जो है सीधा एनपीएस से प्रॉफिट है, कर्मचारियों को नहीं, सरकार को। क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात मेरी आप समझने की कोशिश कीजिए। सरकार कहती है कि हमें जो है एनपीएस में प्रॉफिट है ताकि आगे चलकर भविष्य में कोई समस्या खड़ी ना हो। वो आपके लिए नहीं कहती, सरकार अपने लिए बोलती कि एनपीएस अगर हम देंगे तो कर्मचारियों का जो 50% पेंशन रिटर्न के आधार पर पेंशन देनी पड़ती है, अंतिम मूल वेतन का। तो उस चीज को लेकर आप सोचिए कि क्या माइंडसेट होगा, किस प्रकार से कर्मचारियों की जो डिमांड है पुरानी पेंशन योजना के लिए। विजय कुमार बंधु ने काफी समय से आप कर्मचारियों के लिए आवाज उठाई है और ऐसे काफी सारे किस्से हैं जो मैं आपको बताने लगूं तो शाम हो जाए। पुरानी पेंशन योजना के लिए जितना कर्मचारियों ने किया है, जितना लगातार आवाजें उठाई हैं, जितना लगातार वो बोले हैं और जितना लगातार धरना प्रदर्शन आपने 2023, 2024 अभी तक किया है, अपनी आवाजें चाहे मीडिया के माध्यम से उठाई हो, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से उठाई हो, तो उन्होंने हर कर्मचारी ने अपने लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास जरूर किया है। अब इसमें हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सरकार हमारे लिए पक्ष में कुछ करने वाली है। अब हालांकि देखने वाली बात यह है इस समय पर कि सरकार नई गठित हो चुकी है। इस समय विपक्ष भी बहुत मजबूत स्थिति में है, हम ये मानते हैं। और जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है आज के टाइम की, जिसे आप भली भांति जानते हैं। इसमें मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ आपको जो बात आपके मतलब की ना हो। लेकिन मुझे फिर भी एक बात समझ में नहीं आती, जब हम कर्मचारियों के पक्ष की कुछ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं जिससे मेरा जो मोटिवेशन मिलने का जरिया है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो कि मुझे गलत ठहराने का प्रयास करते हैं, तो बेशक आप सपोर्ट मत कीजिए, मैं ही नहीं कहता कि मुझे सपोर्ट कीजिए या चैनल को सपोर्ट कीजिए, लेकिन उन लोगों को सपोर्ट जरूर कीजिए जो आपके लिए आवाज़ और हक और अधिकार की बात करते हैं, चाहे आज इसमें अपना चैनल हो, चाहे आज किसी का भी चैनल हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई आपके लिए आवाज़ उठा रहा है तो वो गलत है। मैं उन सभी का समर्थन करता हूँ या उन सभी कर्मचारियों का समर्थन करता हूँ जो अपने लिए हक और अधिकार की बात करते हैं। साथियों, अगर नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद में लगातार कर्मचारी लोगों को पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की जा रही है, तो उसका आखिर कारण क्या है? इसको लेकर अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किए गए। अब भी कर्मचारी की मांग है कि उनका पूर्ण पेंशन लागू किया जाए ताकि उनका बुढ़ापे में किसी आर्थिक सहायता न लेनी पड़े, वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। और पुरानी पेंशन योजना के बाद 68 लाख से ज़्यादा कर्मचारी को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आखिर वो 68 लाख कर्मचारी
आज की स्थिति में कहाँ है, क्या स्थिति है उनकी। अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं तो जो हमारे पिताजी की पेंशन मिलती थी वो 2498 रुपये मिलती थी। 40 साल सेवा करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए, उसके बाद जो उन्हें पेंशन मिली वो 2498 रुपये। अब आप अंदाजा लगाइए कि उनकी सैलरी कितनी होगी। और वर्ष 1982 में उनका जो है ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद अच्छा खासा परिवार चला। लेकिन जब से पेंशन मिलनी शुरू हुई 2016 से, 2016 के बाद पेंशन मिलनी शुरू हुई तो हमें लगा कि अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, लेकिन उसके विपरीत हुआ। 2498 रुपये में एक परिवार चलाना, आप ही समझ सकते हैं कि 2000 रुपये 2500 रुपये में आखिर आदमी का घर परिवार कैसे चलेगा। ये सोचने वाला विषय है, ये हंसी वाला विषय नहीं है, न इसमें कोई मजाक वाली बात है, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं जिनके साथ ये स्थिति हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे केस भी निकल कर आए थे जिसमें कि जनवरी 2024 से काफ़ी लोगों की पेंशन भी रोक दी गई, लेकिन सरकार को उसमें कहीं ना कहीं खोट नजर आया। जिन लोगों की पेंशन चलती आ रही थी, आप जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स में लोग कमी बता रहे हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी ही कमी बता रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में कि आपकी पेंशन में ये कमी है। किसी की पेंशन में डेट ऑफ बर्थ कमी बता दिया, किसी की पेंशन में नाम गलत बता दिया। मेरी समझ में एक किस्सा नहीं आया, अगर उन लोगों की पेंशन जो है लगातार चलती आ रही थी, अब आकर उनकी डेट ऑफ बर्थ में आखिर अंतर कैसे हो गया, ये भी सोचने वाला विषय है। आखिरकार सरकार के मन में जो कुछ भी हो, देखिए मैं दोनों सरकारों की बात करता हूँ, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। किसी भी सरकार को दोष देने से पहले हमें खुद पर झांकना होगा, हमें खुद के बारे में सोचना होगा, हमें खुद की नीतियाँ और चुनौतियों के बारे में सोचकर चलना होगा। तब जाकर हम ये मान सकते हैं। हम एक पार्टी के अगर पीछे चलेंगे तो हम अब ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हमने अपने हक और अधिकार की संपूर्ण तरीके से बात की है। इसके द्वारा कोई भी अभी तक अपडेट नहीं किए गए, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार जीती है, कई प्रकार के वादे आपको देखने के लिए मिले हैं और कर्मचारी लोगों से भी डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की कि आप लोग इस चीज़ का समर्थन कीजिए, यानी कि पुरानी पेंशन योजना का समर्थन कीजिए। हो सकता है कि जल्द इसके तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सके और इस स्कीम को लागू करवा सके, जिससे कि आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का सामना ना करना पड़े और अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। बात उनकी सोचने का, विचार करने का बिल्कुल सही तरीका मानता हूं मैं, क्योंकि लगातार कर्मचारी वर्गों ने अगर आवाज़ उठाई है तो वो केवल और केवल अपने परिवार, अपने मुद्दे, अपने किस्से के लिए नहीं उठाई है। उन्होंने उन सभी के लिए उठाई है जो आज जॉब करते हैं या जॉब पर लगने वाले हैं। अगर आप मान के चलिए कि 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं और उनको वो मालूम है, उनकी माइंडसेट जो है वो मालूम है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो आखिर वो अपने परिवार को क्या बताएंगे कि उनके बुढ़ापे में उनको क्या मिलने वाला है। अगर हम इसकी चुनौतियों के बारे में बात करें तो वो भी बहुत दिलचस्प है। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को पैनल की सिफारिशों पर कार्रवाई से कोई कारक पर विचार करना चाहिए। यह स्कीम से लाभ होता है और इस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए, जिससे सरकार एवं कर्मचारियों को दोनों को लाभशील मिल सके। इस पर मूर्ति जी ने कहा कि सरकार की दीर्घकालीन राज्य को उस प्रभाव का आकलन करना चाहिए, जनसंख्या रुझानों को समझना चाहिए, आर्थिक विकास और बचत दरों पर संभवतः प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए और अन्य देश में पेंशन योजनाओं के लाभ का तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो विषय और विचार की बात करता हूँ तो पुरानी पेंशन योजना का, जो पेंशन योजना की बात करते हैं, खाली पेंशन योजना की बात करते हैं, तो पेंशन योजना हमारे देश की आर्थिक स्थिति से कहीं ज़्यादा बदतर है। हमारे देश की पेंशन स्थिति ऐसी है जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन एक दयनीय स्थिति की कगार पर हमारी पेंशन व्यवस्था है। जहां जिस देश में जीडीपी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 2014 के बाद जो वादा या दावा किया गया कि हमने जो आपके लिए इतना किया है, उसके बाद जो हम जीडीपी और टैक्स वैल्यू देखते हैं और हर चीज़ का टैक्स वैल्यू देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़त हमें दिखाई देती है। चाहे आज जीएसटी कलेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी रिटर्न की बात कर लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं हमें बढ़ोतरी दिखाई देती है। लेकिन जो पेंशन का किस्सा था 4% पर चलता आ रहा था, केवल 4% पूरे देश की वैल्यू के आधार पर बनता है।
अब इसमें सोचने वाला विषय है, जब हमें 4% मिलता था या मिलता है तो लगातार उस चीज़ के बारे में सोचने का, विचार करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ओपीएस या फिर एनपीएस या ओपीएस बनाम एनपीएस, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आपने इंटरनेट के माध्यम से देखे होंगे, लेकिन बात इसके बारे में कौन करेगा? हमारी बातों को आखिर कौन पहुंचाएगा? हमारी बातों को बताने का जो प्रयास है वो आखिर कौन करेगा? जब तक आप ये ऐसी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो हमारी वीडियो है या हमारे बोलने का जो आवाज़ उठाने का तरीका है वो आखिर कैसे आगे चल पाएगा? आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं, चैनल सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, न जाने कब आपसे भविष्य में मुलाकात हो। तो साथियों, एक चीज़ है जिससे कि हर कर्मचारी वंचित है। आखिरकार पेंशन योजना में जब बदलाव किया गया 2004 के बाद, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय पर भी, उसके बाद भी कांग्रेस का भी शासन रहा है और अलग अलग स्टेट में सभी का शासन रहा है। तो उस समय पर एक किस्सा बड़ा मेन और कॉमन था, क्योंकि हम तो उस समय पर छोटे थे, लेकिन जो हम इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं और सुनते हैं, एक किस्सा बड़ा कॉमन था कि जो पुरानी पेंशन की बात करने के लिए तैयार रहेगा, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आखिरकार कर्मचारियों ने सही किया। देखिए, अपने हक और अधिकार की बात निकलती है, कोई भी हो, मैं भी आपसे कहूं कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अब मैं 5 साल तक आपसे मिला भी नहीं, 5 साल तक आपसे, आपके बारे में जिस मुद्दे को लेकर आपने मुझसे मुलाकात की थी या मुझे सपोर्ट किया था, मैं उसके बारे में कोई बात ना करूँ। आप कर्मचारियों ने मुझे, पुरानी पेंशन योजना का चैनल है, वीडियो बनाते हैं अनुज भाई, तो इस प्रकार की कंटेंट या नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी, हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, अब आपने तो विश्वास किया कि आप पुरानी पेंशन योजना या कुछ ऐसी अपडेट जो सरकारी योजना से रिलेटेड है, वो सारी की सारी आज आपको जो है इस चैनल पर मिलने वाली है डे बाई डे। अगर मैं इस चैनल पर कोई ऐसा टॉपिक अपलोड करने लगूँ जो आपको कुछ लेने देने नहीं है, बाई चांस मान लीजिए कि मैं कोई मूवी का सॉन्ग या कोई मूवी अपलोड कर दूं, सीरियल अपलोड कर दूं, तो आपको उसे कैसे देखेंगे? सेम किस्सा वही है। अगर हम आज किसी को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट उसको पूरे मन से कीजिए, सपोर्ट उसको पूरे मन से कीजिए, लगातार वो बातें जो उठाने का प्रयास करता है उसको सपोर्ट कीजिए, उसका समर्थन कीजिए और अपनी जो आवाज़ें हैं वो उठाने का प्रयास कीजिए। ऐसी वीडियो को मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ शेयर करने के लिए। देखिए, मैं अपनी कोई चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं केवल वो बातें आपको बताने का प्रयास किया है जो कि कर्मचारियों के हक और अधिकार की बात करते हैं। अब इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे ऐसे सवाल इस वीडियो में आने वाले हैं, जिससे कि आप मान कर चलिए कि हमारा क्या बेनिफिट होगा इससे। तो साथियों, आप कमेंट्स बॉक्स चेक करके देखना कि हमारा क्या बेनिफिट होगा। मैं इसमें कोई जवाब नहीं दूंगा आपको, आप केवल कमेंट्स बॉक्स चेक करके देखना कि आपका किस प्रकार से बेनिफिट होने वाला है। साथियों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि न जाने कब आपसे भविष्य में मुलाकात हो। आप कमेंट्स करें, अपना नाम सहित कमेंट्स करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर हो सके तो मुझे एक कमेंट्स जरूर करना कि ये जो वीडियो है वो आखिर कहाँ तक पहुँची है, जहाँ सबसे ज़्यादा दूर मान सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं लोकेशन जो बना रहा हूँ, ये वीडियो जो है फिलहाल मेरठ से बनाया हुआ हूँ। तो मेरठ के अब मुझे इतना बता दो कि कितनी दूर तक ये वीडियो है जो गई है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।